Hello students, welcome back again and today I am going to explain you about tense। जैसा कि मैंने आप लोगों को वॉइस नरेशन क्योंकि टेंस भी आप लोगों को बता दिया है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने के कारण से आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग पूरा फोकस करें, ठीक है, और पूरी तरह से कंप्लीट ध्यान देने का प्रयास करें क्योंकि आज का जो वीडियो होने वाला है वो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला है। दैट मीन्स कैसे आप यदि टेंस पे पकड़ बनाते हैं तो कैसे एक्टिव से चाहे पैसिव में आप बना रहे हो, चाहे फिर आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हो, यानी लगभग सारे सेंटेंसेस जो होते हैं वो टेंस पे डिपेंडेंट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड नाउ लुक एट हियर। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि टेंस जो है वो क्या करता है, टाइम को इंडिकेट करने का प्रयास करता है, ठीक है, वर्ब के टाइम को बताने का प्रयास करता है, यानी ये बताने का प्रयास करता है कि वो काम प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है। तो बहुत बेसिक से बताने का प्रयास किया जाएगा और मैं चाहूंगा कि आप बारीकी से हर पार्ट को देखने का प्रयास करें, वीडियो कंप्लीट देखें। ओके स्टूडेंट्स, कभी कभी वीडियो मान लिया कुछ बड़ा भी हो जाता है तो इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि आप लोगों को जो वीडियो बनाया गया है यह समझाने के लिए, ताकि कहीं भी कंफ्यूजन आपके मन में रह ना जाए। तो आप कंप्लीट वीडियो देखें, फिर भी कंफ्यूजन रहे, कोई पार्ट यदि छूट जाए तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, नाउ तो सबसे पहले जब टेंस की बात करते हैं, ठीक है, टेंस, तो इस बात का विशेष आप ध्यान देंगे कि टेंस में टाइम को डिनोट किया जाता है ना, यानी वर्ब के टाइम को। और टेंस जो होता है वो कितना काइंड्स होते हैं, इसके 3 काइंड्स होते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि देयर आर 3 kinds of tense। फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका प्रेजेंट, सेकंड आपका है पास्ट और थर्ड क्या है आपका फ्यूचर। ठीक है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो प्रेजेंट को फिर देखेंगे तो प्रेजेंट को फिर 4 काइंड्स में बांट दिया गया है। ध्यान से देखेंगे आप, प्रेजेंट को आप देखेंगे कि 4 काइंड्स में डाला गया है। फर्स्ट आपका क्या है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेकेंड आपका जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। और थर्ड जो आपका है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और फोर्थ जो आपका है वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ध्यान देंगे आप, मैं कोशिश करूंगा आपको कि हर सेंटेंस को, हर पार्ट को, जितना पार्ट आपको दिखा रहा हूं उसको सेंटेंस के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि आप बेहतर तरीके से आप समझ पाए और आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ तो सबसे पहले यदि प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट की अगर बात हम करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो आप का सबसे पहले होता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, या जब आप सेंटेंस बनाते हैं तो कैसे पहचानेंगे हम कि किस टेंस का सेंटेंस है और कैसे बनाना है। ओके, तो जब पहचान उसका देखेंगे आप, पहचान देखेंगे तो आपको क्रिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं वर्ब, उसमें क्या दिखाई देगा, ता है, ती है, ते है ना, इस तरह से आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। अब आप क्या करेंगे, ताहत ही इस तरह से, दैट मीन्स की सेंटेंस अगर दिया जाए आपको कि वह पढ़ता है, ठीक है, वह पढ़ता है। अब आपके माइंड में 2-3 बातें आ रही है कि ठीक है, ताहत, ते है, ती है, क्या सेंटेंस को तो आप बना लेते हैं, इसी को फिर नेगेटिव, इसी को फिर इंट्रोगेटिव, फिर इसी को WH वर्ड, ठीक है, कैसे बनाना ध्यान देखेंगे और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर की अगर बात करूं तो इसमें आपका होगा सब्जेक्ट प्लस V1 और V5, दो में से कोई एक होगा, है ना, और प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर नहीं दिया है तो ठीक है, तो आपको केवल सब्जेक्ट और V1 और V5 तक लिखना है, ऑब्जेक्ट दिया तो ऑब्जेक्ट को लिखना है। अब ध्यान देंगे कि वह पढ़ता है, तो बोला क्या कि इसमें V1 या V5 कब यूज करेंगे, V1 और कब यूज करेंगे V5। तो V1 यूज करने के लिए ध्यान देंगे आप कि आपका जब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो है यदि I है, वी है, यू है, दे है, या फिर प्लूरल में
दिया हुआ है सब्जेक्ट आपका, तो उस कंडीशन में आप क्या यूज करेंगे, V1 यूज करेंगे, ठीक है। और यदि आपका सब्जेक्ट जो है ही है, सी है, इट है, या किसी का नेम है, वो भी सिंगुलर, ध्यान देंगे सिंगुलर यानी एक, है ना, उस कंडीशन में आप क्या यूज करेंगे, V5 का यूज करेंगे, ठीक है। अब बात होती है V1 क्या है, V5 क्या है ना, जो कि पिछली वीडियो में आप लोगों को बता दी गया है टेंस में, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट समझाने का, तो ध्यान से बारीकी से देखेंगे। जब V1 की बात होगी तो वर्ब अपने मेन फॉर्म में होगा, यानी मेन वर्ब होगा, ठीक है। और V5 की जब बात होगी तो क्या होगा, वर्ब के साथ आप देखेंगे क्या ऐड किया रहेगा उसमें, एस या ईएस, ओके। वर्ब में जब एस और एस ऐड हो तो उसे V5 कहते हैं। तो इस कंडीशन में आप लोग एग्जांपल दे रहा हूं, इसमें अगर लिखेंगे हम लोग इट, तो इसमें क्या लिखेंगे, इट्स, ओके। यानी जब भी आपको थर्ड पर्सन, इसको बोलते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जब भी आपको दिखाई दे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, उस कंडीशन में आपका वर्ब जो है, एग्जांपल के तौर पे मैं लिख रहा हूं इट्स, है ना। और जब मैं इसकी बात कर रहा हूं, दैट मीन्स आई वी यू दे ही, दैट मीन्स आई वी यू दे, या प्लूरल में है आपका सब्जेक्ट, तो उस कंडीशन में आपका वर्ब जो होगा वो क्या होगा, इट। एग्जांपल में दे रहा हूं, इट है इसमें, और इसमें क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा, इसमें एस आपको लगा हुआ दिखाई देगा। और एक बात को और ध्यान देंगे आप, जब भी वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं तो वर्ब आपका क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। और जब वर्ब में एस ईएस नहीं लगा हुआ दिखाई दे, मेन वर्ब अपने फॉर्म में हो, तो उस कंडीशन में से क्या बोलते हैं, प्लूरल बोलते हैं, ठीक है। तो वह पढ़ता है, आप देखिए ध्यान से, वह की इंग्लिश क्या होती है, ही, ठीक है ना। तो ही जब लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, रीड लिखेंगे या रीड्स लिखेंगे, तो आप देख रहे होंगे इस ग्रुप का है, और इस ग्रुप में जब आता है तो एस या एस लगाते हैं, यानी लिखेंगे ही रीड्स, ओके। अब अगर इसी के नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लिया जाए, अगर नेगेटिव की बात कर रहा हूं, नेगेटिव में आपका वह नहीं पढ़ता है, जब नेगेटिव सेंटेंस की बात हो रही हो तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा, फिर डू या डज में से किसी सब्जेक्ट का डू और डज, और नेगेटिव के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, नॉट यूज करेंगे। फिर सुनेंगे, सब्जेक्ट के बाद डू या डज, उसके बाद नॉट यूज करेंगे, और उसके बाद आप V1 यूज करेंगे, तब आप ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि इसमें आपका वर्ब का फॉर्म जो है चेंज नहीं होता है। यानी इसमें देख रहे होंगे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में कि जब हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं उस कंडीशन में V1 या V5 यूज कर रहे हैं, लेकिन जैसे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं उस कंडीशन में आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपके पास केवल V1 है, ओके। इस बात का विशेष ध्यान देंगे। अब क्या है, आपको बोला गया वह नहीं पढ़ता है, तो आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट में ही, है ना। अब नहीं के लिए आपको बोला गया कि डू या डज। अब आपके सामने ध्यान दीजिएगा, यहां पर डू यूज करें या डज यूज करें, तो आपको क्या बताया गया, ध्यान से देखेंगे। आपको बोला गया था कि जब भी सब्जेक्ट आई वी यू दे या प्लूरल हो, उस कंडीशन में आपको एस या एस नहीं लगाना है, लेकिन आपको बोला गया कि इस कंडीशन में आपको एस या एस लगाना है, ठीक है। लेकिन जैसे नेगेटिव की बात करेंगे तो आपको बोला गया कि वर्ब में तो आपको ऐड नहीं करना है, लेकिन आप इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, डू और डज में जो यहां वर्ब में ऐड कर रहे थे वो अब डू और डज में हो गया। अब आप बताइए कि आई वी यू दे के साथ हम लोग डू लिखेंगे या डज लिखेंगे, तो एस और यस वाला तो यहाँ है ना, इसमें ऐड करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ ऐड हो चुका है, ठीक है ना। तो या तो आप इस डू को लिखेंगे या डज को लिखेंगे, तो ही देख रहे हैं इस ग्रुप का है, और इस ग्रुप में हम लोग एस या यस ऐड करते हैं, तो हम लोग इसको चूज करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे यहां पर डज, ही डज नॉट रीड, ओके। तो आप देख रहे होंगे कि जब भी डू यूज करना हो तो आप इस ग्रुप में, यानी जिसमें V1 लिख रहे थे आप डू लिखेंगे, और इस ग्रुप में जहां V5 देख रहे थे वहां पे आप क्या यूज करेंगे, डज यूज करेंगे, ओके। अब इसी की अगर इंट्रोगेटिव, तो आप ध्यान देंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं तो इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसका है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ध्यान देने का प्रयास करेंगे आप लोग। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने समय, यानी क्वेश्चन, देखिए प्रोसेस आपका जो है सब में क्या रहेगा, पहचान के लिए ध्यान देंगे आप, क्रिया में यानी वर्ब में आपको क्या दिखाई देगा, वर्ब में, है ना, क्रिया के साथ आपको ता है,
ती है, ते हैं, है ना। इस तरह से अगर दिखाई दे, जैसे पढ़ता है, पढ़ती है या पढ़ते हैं, लेकिन या तो वो नेगेटिव में हो या तो वो इंट्रोगेटिव में, लेकिन पहचानना इसी से है, ठीक है। तो आप जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, उस कंडीशन में सबसे पहले आपका होगा डू या डस। किसी एक को आप क्या करेंगे, चूज करेंगे उसमें से, डू या डस। उसके बाद आपका कौन आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आएगा, आपका वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म। याद रखेंगे, डू, डज या डिड, मैंने पिछले वीडियो में बता चुका है, आप लोगों को बताया है कि जब भी डू, डज या डिड का यूज करते हैं तो वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आता है, यानी मेन वर्ब के फॉर्म में आता है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे उसके बाद, ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल में, क्या वह खेलता है, ठीक है, क्या वह खेलता है, और यहाँ इंटरोगेशन क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले बोला गया डू या डज। देखेंगे किसको, हम लोग सब्जेक्ट को चेक करेंगे। सब्जेक्ट में क्या है, वह है, और वह के लिए बताया गया था कि ही, है ना। और ही के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, डू या डज। तभी तो बताया गया था कि ही के साथ हम लोग डज यूज करते हैं। ओके, तो डज ही प्ले, ओके, डज ही प्ले, कंप्लीट हो गया। और यहां ध्यान देंगे क्वेश्चन मार्क। ओके, अब आप लोगों को जो बताया जा रहा है ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। ये आपका हुआ प्रेजेंट का आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब WH वर्ड के सेंटेंस को जब बनाएंगे तो किन बातों का ध्यान देंगे, ध्यान से सुनिए। जब WH वर्ड का सेंटेंस हो, जैसे WH वर्ड आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे आप लोग कि जब WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो किन बातों का हमें ध्यान करना है। सबसे पहले आपका होगा WH वर्ड, ठीक है, WH वर्ड। और WH वर्ड में मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि WH वर्ड में आपका क्या क्या आता है, हु, व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, ओके, हाउ, etc, ठीक है। तो सबसे पहले जब WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, उस कंडीशन में सबसे पहले आप इन सारे वर्ड्स जो जिसका मीनिंग दिया हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंस बना रहे हैं, उसके बाद आपका क्या होगा, डू और डज। सबसे पहले WH वर्ड आप लिख लेंगे, उसके बाद डू या डज लिखेंगे, और उसके बाद आपका होगा सब्जेक्ट, तब आपका होगा वर्ब, ठीक है। अब इस तरह के सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। कैसा सेंटेंस होता है, जैसे वे लोग कब पढ़ते हैं, ठीक है, वे लोग कब पढ़ते हैं। तो वे लोग का क्या होगा, दे। लेकिन ध्यान देंगे कब, मैंने कहा कि सबसे पहले इसमें से WH वर्ड में से चूज करेंगे कौन। तो व्हेन मींस होता है कब, तो सबसे पहले आपको कब का लिखना होगा। जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या जैसे सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है ना। WH वर्ड इंट्रोगेटिव की पहचान यही होगी कि जब भी आपका सेंटेंस होगा, कब, कैसे, कहां, क्यों, क से ही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले उसी का मीनिंग लिखेंगे आप। तो कब का क्या होता है, व्हेन, तो आप लिखेंगे व्हेन, और व्हेन के बाद बोला गया डू या डज। तो सब्जेक्ट को हमेशा चेक करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, वे लोग। तो दे के साथ क्या बताया गया था, तो डू। तो व्हेन डू दे, और उसके बाद पढ़ना क्या होता है, रीड, व्हेन डू दे। अभी तक आप लोगों को जो बताने का प्रयास किया गया है वो, अभी हम लोग इस पार्ट को ध्यान से सुनेंगे। अभी तक जो आप लोगों को बताया गया है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही काइंड, दैट मीन्स की अलग अलग पार्ट्स, कैसे आप सेंटेंस को अलग अलग तरीके से बनाएंगे। फिर सुन लेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। हम स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 और फिर प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम लोग उसको नेगेटिव में बना रहे हैं तो सब्जेक्ट प्लस डू या डस, ठीक है, किसी एक को चूज करेंगे, और उसके बाद फिर क्या यूज करेंगे, नॉट, और तब वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर है। जब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे उस कंडीशन में सबसे पहले डू और डज आएगा, उसके बाद क्या आएगा, आपका सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में, फिर ऑब्जेक्ट आप यूज करेंगे। और जब WH वर्ड की बात करेंगे तो सबसे पहले WH वर्ड आएगा, उसके बाद क्या आएगा, आपका डू या डज आएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट और फिर वर्ब। सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे हो और प्लूरल, है ना, प्लूरल में हो, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, भी
वन यूज करेंगे। और यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के बारे में बात हो रही है, यानी जब हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी फर्स्ट पर्सन, जैसे आई एम स्पीकिंग इन दिस टाइम, आई एम फर्स्ट पर्सन, है ना, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन होता है। एंड द पर्सन हु इज लिसनिंग यू, वो क्या है आपका सेकंड पर्सन, जो आपकी बात को सुन रहा है और जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, द पर्सन अबाउट हूम यू आर स्पीकिंग, है ना, और टॉकिंग, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, एक्सेप्टिंग फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को छोड़कर जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको हम लोग। लेकिन जब हम लोग थर्ड पर्सन हो या फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन, अगर प्लूरल की बात कर रहे हैं तो क्या यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ओके, नाउ कम द पॉइंट। अब हम लोग सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर सबसे पहले आपका होगा क्या, सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, इज, एम या आर, किसी एक को चूज करेंगे। उसके बाद आप वर्ब को क्या करेंगे, फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। वर्ब के फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब के साथ जो हम लोग आईएनजी ऐड करते हैं उसको फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 और प्लस ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट है तो। क्लियर है यहाँ तक है, ठीक है। पहचान क्या होगा, कैसे पहचानेंगे कि किस तरह के सेंटेंस में इस तरह से हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले पहचान के रूप में आपको वर्ब यानी क्रिया, ठीक है, जिसको हम लोग वर्ब कहते हैं, उसके साथ आपको रहा है, रही है या रहा है, रही है या रहे हैं, ठीक है, इस तरह से वो क्रिया में दिखाई देगा। अब एक सेंटेंस लेते हैं हम लोग, ठीक है। वह खेल रहा है ना, वह खेल रहा है, तो क्या बोला गया, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या आ रहा है, वह, तो वह का क्या हो गया, ही, ठीक है। और उसके बाद बोला गया इज, एम, आर, आप सब्जेक्ट देख रहे हैं सिंगुलर है, ही है, तो ही के साथ क्या यूज करते हैं, इज यूज करते हैं, तो ही इज, है ना। और खेलना क्या होता है, प्ले, प्ले में क्या लगाना, आईएनजी, तो आप लिखेंगे प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, ओके। वह खेल रहा है, क्लियर है। और आपको मालूम है एम केवल आई के साथ यूज होता है, ठीक है। आर यू के साथ तो यूज होता ही है, और साथ ही साथ प्लूरल के साथ भी यूज होता है, जो अधिक होता है ना। और इज जो है किसके साथ यूज होता है, सिंगुलर के साथ यूज करते हैं लोग। ये पता ही आपको है कि सिंगुलर हो यानी एक हो तो उस कंडीशन में इज यूज करते हैं, आई के साथ एम यूज करते हैं, और यू के साथ आर, और जितने प्लूरल है उसके साथ हम लोग आर यूज करते हैं। तो ध्यान देंगे इस बेसिक कॉन्सेप्ट को। अब इसके नेगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें, नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर होगा, इसमें इज, एम, आर, और फिर आपका क्या है, वर्ब नेगेटिव है तो नॉट आएगा, और उसके बाद वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस ध्यान से देखेंगे, वह नहीं दौड़ रहा है, ठीक है, वह नहीं दौड़ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट बोला गया, सब्जेक्ट में क्या है, ही, क्लियर है। अब इज, एम, आर, किसी एक को चूज करना है, तो ही के साथ क्या यूज करेंगे हम लोग, इज, ठीक है, ही इज। और उसके बाद बोला गया नॉट, क्योंकि इसमें से किसी तीन में से किसी एक को यूज किया कर लिया आपने, अब लिखेंगे नॉट, ही इज नॉट। और उसके बाद बोला गया वर्ब को फोर्थ फॉर्म में, तो वर्ब क्या है, दौड़ना, रन, आर यू, तो इसमें डबल एन लगाएंगे। और पता ही है आप लोगों को कि जब भी कोई वर्ब है ना, और लास्ट लेटर उसका कॉन्सोनेंट और उसके पहले वाला लेटर वावेल है ना, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, उसको डबल करके लिखते हैं। इसका रूल बताएगा आप लोगों को। तो ही इज नॉट रनिंग, क्लियर है। अब जब इसी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जब भी आप देख रहे होंगे कि जितने भी नेगेटिव सेंटेंस हैं, ठीक है ना, आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको दिखाई दे रहा होगा कि नेगेटिव में हम लोग डू डस का यूज कर रहे थे, तो वही इंट्रोगेटिव में क्या हो रहा था, पहले आ रहा था। और जब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस का यूज कर रहे हैं तो देख रहे होंगे इज, एम, आर इसमें भी दिख रहा है, और इज, एम, आर आपको इस कंडीशन में दिख रहा है। तो आप सबसे पहले उसी वर्ड का यूज करें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा इज, एम या आर, किसी एक को चूज करेंगे। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में। इसमें ध्यान देंगे, इस वर्ब का फॉर्म जो है हमेशा क्या होगा, फोर्थ फॉर्म होगा, क्योंकि रहा रही वर्ड जब जब आप सुनेंगे, ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो, पास्ट कंटिन्यूअस का हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस का हो, रहा रही वर्ड जब भी आएगा आप आईएनजी वर्ब के साथ अवश्य नोट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप देख लेंगे इज, एम, आर, उसके बाद आप देख रहे हैं सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में, और उसके बाद आप क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल में, क्या
वह क्या वह खा रहा है। ओके, क्या वह खा रहा है। तो ध्यान देंगे आप, वह लिखा हुआ है, वह के लिए क्या यूज करते हैं, ही, और ही के साथ क्या यूज करेंगे, इज। तो आप लिखेंगे पहले इज ही, है ना, क्योंकि सब्जेक्ट यूज करना है और उसके बाद वर्ब को फोर्थ फॉर्म में यूज करना है। तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, ईटिंग, है ना, इज ही ईटिंग, और यहाँ क्वेश्चन मार्क। ओके, अब आते हैं हम लोग WH वर्ड, इसका लास्ट पार्ट जो है ना। तो पहले आपका WH वर्ड होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, इज, एम या आर, किसी एक को चूज करेंगे। उसके बाद आपका सब्जेक्ट होगा, है ना, और उसके बाद क्या आएगा, वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, और उसका अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए एक रिलेटेड सेंटेंस दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कि वह कहां जा रहा है, वह कहां जा रहा है। तो कहां, मैंने कहा कि जब भी आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं और आपका क्वेश्चन जो है क से बन रहा है, कब, कहां, कैसे, क्यों, तो सबसे पहले आप उसकी मीनिंग को लिखेंगे। तो कहां का क्या होता है, वेयर, तो आप लिखेंगे और यहाँ क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, तो लिखेंगे वेयर, है ना, वेयर, और वेयर के बाद क्या लिखेंगे आप, इज, क्योंकि बोला गया कि WH वर्ड के बाद इज, एमआर में से किसी को चूज करना है, और सब्जेक्ट आपका वह है इसलिए ही होगा, और ही के साथ इज यूज करेंगे। वेयर इज ही, है ना, और जाना क्या था, गो, और रहा रही के लिए मैंने बताया कि जब भी आपको रहा रही वर्ब के साथ दिखाई दे आप ING जोड़ेंगे। तो वेयर इज ही गोइंग। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। अब आप लोगों को बताया जा रहा प्रेजेंट परफेक्ट, हम लोग ये पार्ट कंप्लीट कर लिए, ये कंप्लीट कर लिए, अब प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप लोगों को बताया जा रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाले सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है वो ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपका होगा सब्जेक्ट, उसके बाद होगा हैज या हैव, उसके बाद होगा आपका वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में होगा, जब भी हैज देखेंगे वर्ब को उसे थर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो बात होती है कि पहचान क्या होगा, कैसे पहचानेंगे। तो पहचानने के लिए आपको दिखाई देगा कि क्रिया यानी जो वर्ब आपका है उसमें चुका है, चुकी है या चुके हैं, ठीक है, इस तरह से आपको वर्ब में दिखाई देगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या ऐसा लगेगा सेंटेंस में कि काम जो है वो समाप्त हो गया है लेकिन अभी भी उसका इफेक्ट है, ठीक है। तो चुका चुकी अगर ना भी लिखा रहा है, जैसे मैंने खाया है या मैं खा चुका हूं, तो दोनों का सेंस एक ही है, ठीक है। तो जैसे मैं इसका सेंटेंस लिख दे रहा हूं, वह खेल चुका है, ठीक है, वह खेल चुका है। तो वह के लिए क्या लिखेंगे आप, ही, सबसे पहले सब्जेक्ट ही, फिर उसके बाद आपको चूज करना है हैज या हैव। फिर मैं बात ध्यान दिला रहा हूं आपको कि हैज और हैव, कब हैज यूज करेंगे कब हैव यूज करेंगे, तो सब्जेक्ट पर ही फोकस करना आपको है। यदि आई है, वी है, यू है, दे है ना, या फिर प्लूरल है। तो मैंने बोला था आप लोगों को एक बात अगर आप ध्यान देंगे तो आप चाहे हैज हैव हो चाहे डू डज हो, आप बिल्कुल आसानी से पकड़ लेंगे। आप ध्यान से सुनिए, हैज में आपको एस लास्ट लेटर दिखाया था ना, हैज। डज की अगर बात करें तो DOES, उसमें भी एस दिखाया है ना, ठीक है। तो जब डू है विदाउट एस और एस, हैव है विदाउट एस और एस, तो एक ही रूल फॉलो करेगा, ध्यान देखिए। तो इस वाले पार्ट में हम लोग क्या यूज कर रहे थे, डू यूज कर रहे थे। इसी वाले पार्ट में हम लोग क्या यूज कर रहे थे, V1 यूज कर रहे थे, जिसमें कि वर्ब में एस और एस नहीं था। और इसी वाले पार्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, हैव यूज कर रहे हैं। तो देख रहे हैं किसी में एस और एस नहीं होता है, लेकिन जैसे ही हम लोग इसके पास आएंगे, यानी यदि ही है, सी है, इट है, या किसी का नाम है ना, यानी इसको छोड़ करके, यानी थर्ड पर्सन और भी सिंगुलर किसी के बारे में जब बात कर रहे हैं, उस कंडीशन में आपने देखा कि हम लोग क्या यूज कर रहे थे, डज यूज कर रहे थे, हम लोग क्या यूज कर रहे थे, V5 यूज कर रहे थे। V5 का मतलब जब एस और एस ऐड हो रहा था, ठीक है ना, वर्ब में। और साथ ही साथ हम लोग अब यूज करने वाले हैं क्या, हैज। तो इन तीनों पॉइंट पर जरूर ध्यान दीजिएगा, हाँ।
ये ध्यान देंगे आप, अगर एक पार्ट भी आपका कंप्लीट है, ये पार्ट भी कंप्लीट है, तो इसको छोड़ने के बाद जो बचेगा सब या तो डज वाला है, या तो हैज वाला है, या तो फिर वर्ब के साथ एस वाला और ईएस वाला है। ध्यान सुनिए, तो वह खेल चुका है, वह इस ग्रुप में आ गया, यानी एस वाले ग्रुप में आ गया, तो आप लिखेंगे हैज, तो लिखेंगे ही हैज, है ना, एस एन एस में, तो ही हैज, और ये अपने थर्ड फॉर्म में यानी प्लेड, ही हैज प्लेड। ठीक है, और अब इसके नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, वह, हाँ, इसके लिए सबसे पहले हम लोग को स्ट्रक्चर जान लेना चाहिए कि नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो केवल नॉट लगा देंगे बस, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, हैज या हैव होगा, उसके बाद नॉट यूज करेंगे और वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म में लिखेंगे, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो एग्जांपल दे रहा हूं, वह नहीं खाया है, देख रहे होंगे आप। हाँ, यहां मैंने चुका है नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि कंफ्यूजन आपके लिए जो बन जाए कि केवल चुका है तभी परफेक्ट का होगा, मैंने कहा खाया है, अभी भी इसका इफेक्ट है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट में क्या है, वह के लिए क्या लिखेंगे, ही, है ना, और ही के साथ क्या यूज करना है, हैज यूज करना है, तो ही हैज नॉट ईटन। मैंने बताया अभी आप लोगों को कि जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वे लोग नहीं खेले हैं, देख लेंगे इसमें चुका चुकी नहीं है ना, तो जरूरी नहीं कि चुका चुकी हो, बल्कि आपको यह ध्यान देना है कि वर्ब का इफेक्ट जो है अभी भी है, समाप्त हो गया लेकिन है उसका इफेक्ट, अभी की बात हो रही है, तुरंत की बात हो रही है कि वे लोग नहीं खेले हैं। तो इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, वे लोग का क्या होता है, दे, और दे के साथ क्या यूज करेंगे, हैव, मैंने बताया इस ग्रुप का है तो हैव लिखेंगे, है ना, तो लिखेंगे दे हैव नॉट, और खेलना क्या होता है, प्ले, और उसमें क्या करना है, थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो प्लेड। ठीक है, और अगर मान लिया ऑब्जेक्ट में आपका क्रिकेट है या जो भी चीज है, बैडमिंटन है, आप लिख सकते थे। अब हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, ध्यान से देखेंगे, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, और इंट्रोगेटिव, और अब बताया गया कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो मैंने कहा था चाहे वो नेगेटिव का हो, है ना, आपको नेगेटिव से ज्यादा पकड़ में आएगा, जो भी आप नेगेटिव में यूज कर रहे हैं नॉट के पहले, चाहे वो इजम आर हो, चाहे डू डज हो, चाहे हैज और हैव हो, जो भी यूज कर रहे थे उसी वर्ड को पढ़ लीजिए। देख रहे होंगे आप इंट्रोगेटिव, चाहे वो आपका हैज या हैव फर्स्ट में आएगा, उसके बाद क्या आएगा, आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपका वर्ब थर्ड फॉर्म में आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे सेंटेंस ध्यान से देखेंगे, क्या तुम पढ़ चुके हो, है ना, तो सबसे पहले आपको बोला गया हैज या हैव, तो यहां देख रहे हैं यू है, यू के साथ क्या यूज करते हैं हम लोग, देख रहे हो इस ग्रुप का है ना, यू के साथ हम लोग यूज करेंगे हैव, तो लिखेंगे हम हैव यू, और रीड का तीनों फॉर्म एक ही होता है ना, रीड रेड रेड, खाली प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है, तो हैव यू रेड। ठीक है, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, क्या वे लोग आम खा चुके हैं, क्या वे लोग आम खा चुके हैं, तो क्या के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, ध्यान देंगे, फिर वही बात, वे लोग हैं, वे लोग का दे होता है, दे के साथ हम लोग हैव यूज करते हैं, तो हैव दे ईटन मैंगोज। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस ध्यान से देखेंगे, और क्वेश्चन मार्क। अब डब्ल्यूएच वर्ड की बात करते हैं, इंट्रोगेटिव क्लियर हो गया आपका। अब हम लोग बात करेंगे डब्ल्यूएच वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी डब्ल्यूएच वर्ड वाले सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, सेम वही काम करेंगे हम लोग, डब्ल्यूएच वर्ड बता ही दिया गया, चाहे वाई हो, है ना, चाहे वेन हो, चाहे हु हो, चाहे वेयर हो, चाहे हाउ हो, है ना, व्हाट हो, ध्यान देंगे सब चीजों पर। सबसे पहले आपका ये होगा यूज, उसके बाद आपका क्या आएगा, हैज और हैव, हैज या हैव, उसके बाद आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या आएगा आपका, चूंकि हैज है तो वर्ब में से थर्ड फॉर्म में, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस में वे लोग कब
खेले हैं, है ना, या तुम पहले सेंटेंस ध्यान से सुनिए। वे लोग कब खेले हैं, तो वे लोग का चूंकि कब है ना, मैंने कई बार बताया कि जब इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं और वे के का से क्वेश्चन बन रहा है तो सबसे पहले उसी का मीनिंग को लिखेंगे। कब का क्या होता है, व्हेन। व्हेन और व्हेन के बाद आपको हैज और हैव यूज करना है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट में तो वे लोग हैं तो दे लिखेंगे। चूंकि दे होता है, दे के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, हैव यूज करेंगे। यहाँ देख लेंगे तो व्हेन हैव दे, ठीक है। और प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेट। ओके, वे लोग कब खेल चुके हैं, तो कब के लिए हमने व्हेन लिखा और व्हेन के साथ हैज और हैव को चूज करना था। सब्जेक्ट को देखा वे लोग हैं, दे, तो दे के साथ हम लोग हैव यूज करते हैं, व्हेन हैव दे प्लेड। ओके, अब हम लोग जो है बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन यदि आप स्ट्रक्चर को और सेंटेंस को अगर पहचान गए तो बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। ओके, तो सबसे ज्यादा जरूरत है कि हमें स्ट्रक्चर को पहचानना। ध्यान से देखिएगा, सब जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर सेंटेंस को देखेंगे तो उसके सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव के साथ, यानी इन दोनों के साथ क्या ऐड करेंगे हम लोग, बीन यूज करेंगे किसी एक के साथ। मतलब पहले आपको हैज या हैव किसी एक को फाइंड आउट करना है, उसके बाद बीन यूज करना है, ठीक है। उसके बाद आप वर्ब को फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप फॉर या सिंस का यूज करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद क्या यूज करेंगे, अगर आपका जो प्लेस दिया है, टाइम दिया हुआ है, जो भी है ना, अगर टाइम दिया टाइम लिखिए, ठीक है। अगर सपोज दैट यहां प्लेस दिया हुआ है तो प्लेस को यहां यूज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट जो भी दिया हुआ है। ध्यान से देखेंगे, जैसे मान लिया सेंटेंस है आपका, इसमें पहचान क्या होगा, पहचान इसमें ये होगा कि क्रिया यानी जो वर्ब है उसमें रहा रही तो रहेगा, ठीक है। रहा है, रही है, ठीक है ना, या रहे हैं, ये आपको मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ उसमें टाइम को भी इंडिकेट किया हुआ रहेगा। ध्यान देंगे, ठीक है। जैसे सेंटेंस देखिए, वह 2 घंटे से खेल रहा है, और 2 घंटे से खेल रहा है। और एक सेंटेंस और मैं लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, वह 2 बजे से खेल रहा है। दोनों सेंटेंस को ध्यान देखेंगे, वह 2 बजे से खेल रहा है। एक में आप देख रहे होंगे 2 बजे दिया हुआ है, एक में 2 घंटे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सिंस और फॉर दोनों पे थोड़ा फोकस करेंगे आप। सिंस जो है वो बताता है पॉइंट ऑफ टाइम, यानी इसको देख करके आप टाइम एग्जैक्ट बता सकते हैं। और फॉर जो है आपका पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब इसमें आपको ड्यूरेशन दिया हुआ रहेगा। क्या रहेगा, ड्यूरेशन, पीरियड ऑफ टाइम यानी ड्यूरेशन रहेगा। तो पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे मैंने अभी दिया यहाँ पर सेंटेंस, 2 घंटे से बोल रहा है, यानी ड्यूरेशन दिया, आपको टाइम पता नहीं किस टाइम के बारे में बात हो रही है, लेकिन 2 बजे से आपको टाइम एग्जैक्ट पता हो गया, 2 बजे से, ठीक है ना। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम में आपका, चाहे वो आपका 2 o'clock हो, ठीक है ना, चाहे आपका कोई मंथ का नेम हो, जैसे जनवरी, फरवरी, कुछ भी है ना, या फिर ईयर का टाइम दिया हो 2013 to 2018, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है। पीरियड ऑफ टाइम में आपका होता 2 आवर हो, 2 आवर्स, ठीक है, या 2 मंथ्स, या 2 ईयर्स, यानी जिससे एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम आपको पता ना चल पाए, ठीक है। तो वे लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, वह, चूंकि यहाँ लिखा वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो वह का क्या होगा, ही, है ना। और ही के साथ क्या यूज करेंगे हम लोग, हैज या हैव, अभी बताया गया था। तो ही के साथ हम लोग लिखेंगे हैज, और हैज के साथ बीन ऐड करना है, ही हैज बीन। और साथ क्या लिखेंगे, वर्ब को फोर्थ फॉर्म में, वर्ब क्या, खेलना, खेल रहा है, तो ही हैज बीन प्लेइंग, ठीक है। और चूंकि ड्यूरेशन दिया हुआ है तो ड्यूरेशन के लिए बोला गया आपको, यानी पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, या सपोज दैट ड्यूरेशन बताया गया है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या लिखेंगे, फॉर, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर, और 2
आवर्स, ठीक है। और वह 2 बजे से खेला, यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया है ना, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस। तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग ही हैज बीन प्लेइंग सिंस, क्या लिखेंगे, 2 o'clock, 2 o'clock। ओके स्टूडेंट्स, तो जब इसके नेगेटिव की बात हो तो केवल आप इसमें क्या यूज कर देंगे, नॉट यूज कर देंगे, ठीक है। अगर नेगेटिव बात होगी, इंट्रोगेटिव की बात होगी तो आप हैज और हैव को फर्स्ट में लिख देंगे। ओके, डब्ल्यूएच वर्ड की बात होगी तो सेम वही प्रोसेस याद रखेंगे। जितने भी डब्ल्यूएच वर्ड आपने बनाया है, जितने भी, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का बनाया हो, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बनाया हो, या प्रेजेंट परफेक्ट, किसी भी टेंस के बारे में जब भी आप डब्ल्यूएच वर्ड सेंटेंस को बना रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यूएच वर्ड से रिलेटेड, तो इस बात का विशेष ध्यान देंगे, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है सारा स्ट्रक्चर वही रहेगा, केवल फर्स्ट में क्या आ जाएगा आपका, डब्ल्यूएच वर्ड, बस।